गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में हम सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं हमारी में और उनका सर्कुलेशन कैसे होता है उनके बारे में बताएंगे। तो सर्कुलेशन मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट, किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। वो ब्लड के द्वारा ही क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिक जो सिंपल होते हैं उनमें सर्कुलेशन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होता है। वाटर सर्कुलेशन सिस्टम जैसे हमारा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, और उसके द्वारा ही उसमें फूड मटेरियल्स और गैसेज का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेशन है उसके 3 पार्ट हैं। सर्कुलेशन जो होता है 3 पार्ट्स होंगे, उसके कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, या हम कंपोनेंट कह सकते हैं। 3 हैं। पहला है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेते हैं ब्लड, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो सर्कुलेट होगा वो ब्लड के द्वारा ही होगा। दूसरा नंबर आता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, ठीक है। तीसरा है हमारा हार्ट, तीसरा हार्ट होता है। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा विभिन्न पदार्थों का सर्कुलेशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है? ब्लड, रक्त कहते हैं इसको। ब्लड का फॉर्मेशन हमारा जो होता है मीजोडर्म के द्वारा लेयर होती है। मीजोडर्म लेयर के द्वारा होगा। किसके द्वारा हुआ? मीजोडर्म। 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ब्लड का जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होगी। और यंग स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कैविटी होती है जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, फीमर है, टिबिया फुल्ला है, ह्यूमस है, ह्यूमेरस और रेडियो अल्ना। तो इनमें कैविटी होती है, उनको बोन मैरो बोलते हैं। तो एडल्ट फॉर्म में हमारा ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब है क्या है ब्लड, देखिए। तो ब्लड क्या है? ब्लड ये कह सकते हैं हम, ये लिक्विड रेड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरी बॉडी को कनेक्ट किया गया है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में उसकी टोटल बॉडी वेट का 6 to 7% होता है। कितना होता है? 6 to 7% होता है, ठीक है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स, तो ब्लड के कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है। दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। इनको हम ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी बोल सकते हैं, ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी बोल सकते हैं। ये जो होता है प्लाज्मा हो गया, ये ब्लड सेल्स हो गई, ये 55% होगा, ये 45% होगा। ब्लड में इसमें प्लाज्मा में देखते हैं ये स्ट्रो कलर होगा, हल्के पीले से कलर का हुआ ये मेन। इसके बाद जो पार्ट होते हैं उसमें देखिए 92% वाटर होता है। क्या होता है? 92% वाटर होगा, ठीक है। अब 8% जो रह गया इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक
सबस्टेंसेज होंगे। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज में हमारी इसमें 3 प्रोटीन होंगी। तीन प्रोटीन होंगी हमारी। कौन कौन सी होंगी इसमें? फाइब्रोनोजेंस, ग्लोबुलेंस, या हम कह सकते हैं इसको ग्लोबुलिन्स होंगी ये। और तीसरी प्रोटीन होगी हमारी एल्ब्यूमिन्स। कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन्स। ये 3 प्रोटीन है हमारी, इनका अलग अलग काम होता है। फाइब्रोनोजेंस का काम होता है जब ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें काम करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग में मतलब हेल्प करती है। ग्लोबुलिन्स होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा के रूप में वर्क करेंगे, ये पैथोजेंस को मारने का काम करेंगे। ये एल्ब्यूमिन्स होती हैं ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगी। ये बॉडी में जो आइंस होते हैं उनकी मात्रा को कंट्रोल करती हैं। तो ये ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन हो गया इनका, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगी। ये डिफेंस में वर्क करेंगी, डिफेंस मतलब पैथोजेंस को मार करके बॉडी की रक्षा करना। और ये जो है ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉट या क्लॉटिंग, थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। तो ये तो प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा क्या होता है? इसका एक पार्ट होता है स्ट्रॉ कलर होता है, जिसमें 92% वाटर होता है और 8% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। और उस ऑर्गेनिक में उसमें 3 तरह की प्रोटीन्स हैं, फाइब्रोनोजेंस, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रोनोजेंस क्या करती हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, चोट जब लग जाती है तो उसका थक्का बनाने में हेल्प करेंगी। ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो पैथोजन से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। और एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं हमारी बॉडी में ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं, मिनरल्स के अमाउंट के या कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। इसके बाद इसका पार्ट दूसरा आया जो हमारा पार्ट था ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पुस्कल्स। सेकंड पार्ट ये ब्लड कॉर्पुस्कल्स या ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं इनको। ये ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होंगी? 3 टाइप की होंगी। इनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, शॉर्ट में बोलेंगे RBCS, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। दूसरा नाम इसका होता है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो मीन्स होता है रेड। दूसरी वाली होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और शॉर्ट में WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट्स इनको बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। और तीसरी होती हैं हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होंगी। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनको, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 टाइप की हमारी जो होती हैं ब्लड सेल्स होती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है। तो पहली है हमारी रेड ब्लड सेल्स, इनको हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा गया इसका देखिए बताते, पहले हम इसको देखते हैं। इसकी शेप जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स भी होंगी, सर्कुलर होंगी हमारी, सर्कुलर। ये शेप होगी, लगाओ बाइकॉन्केव से कह सकते हैं। और मैमल्स में विशेषकर अगर ह्यूमन बीइंग लें तो इसमें न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स जो उसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है
जिससे कि इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन का अमाउंट जब ज़्यादा होगा, जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना। मैमल्स हैं कुछ कैमल और लामा, जिनकी आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये बात है, ठीक है ना, शेप हो गई इसकी और न्यूक्लियस हो गया। अब दूसरा बात ये बच्चों, इसको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा गया है, इसका कलर रेड होता है। अब रेड कलर क्यों होता है, इसमें एक रेड कलर का, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है, ये दो चीजों से बनाए, हीम प्लस ग्लोबिन, ये आयरन कंपाउंड है, और ग्लोबिन ये मैंने ऊपर बताई थी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन काला ब्लड का रेड लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में और मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक हेल्थी पर्सन में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो 12 से 15 ग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में इतने अमाउंट हीमोग्लोबिन होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। तो अब इसका जो है बॉडी में संख्या कितनी होती है, तो मेल में इनकी जो संख्या होती है आरबीसी की, वो 5 से लेकर के 5.5 लाख तक पर mm की होती है। फीमेल में कुछ इनकी संख्या कम होती है। इनका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल, वो 100 से लेकर के 120 दिन तक होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन तक। इतने समय में इनकी डेथ हो जाएगी, फिर दोबारा बनेगी है, ठीक है। डेथ हो जाएंगी तो इनका दफन हमारी बॉडी में एक स्प्लीन नामक ऑर्गन होता है, स्प्लीन प्लीहा बोलते हैं, जहाँ पर जाकर के ये दफन हो जाएंगी। इसलिए उनको जो है स्प्लीन को कब्रिस्तान ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आरबीसी के बारे में हो गया, शेप हो गया, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट हो गया, कलर हो गया, हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन के फंक्शन हो गए, इसकी लाइफ स्पैन हो गई, ठीक है ना। आज हम इतना ही बता रहे हैं। आगे की जो ब्लड सेल्स रहेगी, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, उनके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।